नाज़रीन इकराम, खबरें हिला देने वाली हैं। अहम तरीन तीन बड़ी खबरें। सबसे पहली और बड़ी खबर, एस्टैब्लिशमेंट के अपने जजों के जमीर जागना शुरू हो जाए तो फिर कहानी आपको बदलती हुई नजर आएगी। आपको अंदाजा होगा कि ये करने कुछ और चले थे और हो कुछ और रहा है। तो ताकतवरों के हक में खड़े होने वाले जज, ताकतवरों के हक में हमेशा फैसले देने वाले जज, 27वीं तरमीम के बाद उनका भी जमीर जागना शुरू हो चुका है। और ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। यानी कि हमें ये तो पता है कि इस्तीफे आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट वाले जज खड़े हो जाना, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। नाज़रीन, इसके अलावा जर्नैलों के खिलाफ महाज खोल दिया गया है। यानी ऐसी ऐसी तकरीरें, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पर ताहयात क़यामत के बाद तक की एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं, उसके ऊपर तनकीद हो रही है। बहुत ही खतरनाक सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकी है। सुहेल अफरीदी छठी बार अडयाला पहुंच चुके हैं। मुलाकात होगी नहीं होगी इसके ऊपर बात करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी की छतरोल हुई है, ठीक ठाक छतरोल। आज उसकी वीडियोस भी मैं आपके सामने रखूंगा। और नाज़रीन किराम, एक बहुत ही अहम तरीन जज, ये चौथी बड़ी खबर है, एक बहुत ही अहम तरीन जज जिनको लारा लगाया गया था, जिन्होंने ताकतवरों के लिए ना क्या कुछ नहीं किया है, नाज़रीन किराम, उनके पर काटने का फैसला कर लिया गया है। आपको जो सुन रहे थे कि आईनी अदालत के सरबराह वो होंगे, और मैं काजी फैज ईसा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हाजिर सर्विस जज की बात कर रहा हूं, जिसके मुताबिक जिसके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि वो होंगे आईनी अदालत के सरबराह। नाज़रीन किराम, उनको खल्ली बल्ली करवा दिया गया है, उनकी छुट्टी करवा दी गई है। उनकी जगह एक नए जज को लेकर आया जा रहा है, जिनका नाम अब सर्कुलेट करना शुरू हो चुका है। वो कौन से जज हैं और उनकी क्या शोहरत है और किस तरह से ये इस जज का पता काटा गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। काफी सारी खबरें हैं। नाज़रीन किराम, आपको पता है कि हमने सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू किया हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे ये सवाल किया था कि आपको लगता है कि जो इन्होंने पूरी जिंदगी के लिए यानी ताहयात अपने आप को जो इस्तिस्ना दिया है, चाहे सदर हो या मुख्तलिफ बाकी ओहदे हो, क्या इस इस्तिस्ना से ये बच जाएंगे? 99.9% लोगों ने नाज़रीन किराम कहा है कि नहीं बच सकेंगे। बहुत सारे लोगों ने वोट किया, और मैं जब आपको कमेंट पढ़ रहा होता हूं तो मुझे 99.9% लोगों ने ये कहा कि जो है ना वो ये नहीं बच सकेंगे। मैं एक और सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, उसका जो रिजल्ट है हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। एक और सर्वे आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, क्या 27वीं तरमीम, ताकतवर बड़े घर वाले 27वीं तरमीम जो इनके मकासद है उससे उसमें ये कामयाब हो सकेंगे? 27वीं तरमीम से ये अपने मकासद में कामयाब हो सकेंगे, हाँ या ना? क्या 27वीं तरमीम अपनी मौत मर जाएगी या अपने मकसद में कामयाब होंगे? क्या 27वीं तरमीम से जो ये हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकेंगे, हाँ या ना? इसका आपने मुझे जवाब देना है। आप क्या समझते हैं? अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लाइन भी लिखना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा अपने व्यूज भी उसमें रखना चाहते हैं तो जरूर रखिए, जरूर इसका जवाब दीजिए। इसका मैं रिजल्ट अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। एक दरखास्त के साथ, नाज़रीन किराम, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हमारी आवाज को बंद किया जा रहा है, आगे नहीं बढ़ने दी जा रही। चैनल आपके सामने ही है कि किस तरह से उसके ऊपर कैप लगाई गई है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, दैट्स रियली वेरी गुड। फिर घंटी का बटन भी दबाइए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। लेकिन अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है और हमारी वीडियोस आप तक आ रही हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद भी आ रहा है और आपको लगता है हम हिस्ट्री की राइट साइड पे खड़े हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन की हमें बड़ी सख्त जरूरत है। चले नाज़रीन किराम, शुरू करते हैं और अहम तरीन खबरों से शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर, बिफोर वी गो टू दैट न्यूज के जो एस्टैब्लिशमेंट के अपने जज हैं वो इनके खिलाफ खड़े होना शुरू हो चुके हैं या उनका जमीर जागना शुरू हो चुका है, उससे पहले मैं एक और खबर आपको देता हूं। नाज़रीन किराम, आपको पता है कि वफाकी आईनी अदालत जो बनी तो उसके लिए पहले सरबराही के लिए एक शख्स का नाम आ रहा था, यानी कि वो रिटायर्ड शख्स थे, काजी फैज ईसा। पहले उनका पता काटा गया, वो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे थे कि शायद मुझे जो है वो दे दी जाएगी वफाकी आईनी अदालत की सरबराही और मैं फिर एक बार से जो है वो तांडव करूंगा यहाँ पे, और जो आइन है उसके ऊपर जो है ना वो अपनी मनमर्जी चलाऊंगा और उसके ऊपर जो है ना वो पकौड़े रख के यानी कि उसको इतना बेतौकीर कर दूंगा कि उसको ऊपर कोई पकौड़े रख के बेचना पसंद नहीं करेगा। लेकिन उस शख्स का पता काट गया। उसके बाद नाज़रीन किराम एक और नाम लिया गया और वो नाम था अमीनुद्दीन खान साहब का। अमीनुद्दीन खान साहब ने भी पिछले कुछ अर्से में ताकतवरों की जो खिदमात सर अंजाम दी है, जो कुछ उनके लिए किया है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन और कहा गया कि उनके नाम पे इत्तफाक भी हो गया, लेकिन अभी ज़ाहिद दिशकोरी साहब ने कुछ देर पहले खबर दी है और वो बहुत ही अहम तरीन खबर है। बताया ये जा रहा है कि गवर्नमेंट एक नए नाम पे कंसिडर कर रही है जिसकी कदरे रेपुटेशन अच्छी है और वो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज है और वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त फराइज अंजाम दे रहे हैं। हो सकता है कि उनको ले लिया जाए, उनको वफाकी आईनी अदालत की सरबराही सौंप दी जाए, तो अमीनुद्दीन खान की जगह उनका नाम लिया जा रहा है। नाज़रीन किराम, बहुत सारी चीजें इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। पहली तो बात यह है कि अमीनुद्दीन खान का पता क्यों काटा गया? ऑब्वियसली ताकतवर तो आपको एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेंगे। जब आप उनके घर के लौंडी बन जाएंगे तो फिर आपके साथ ये सलूक होगा कि जब आपका इस्तेमाल कर लिया जाएगा आपको टिश्यू पेपर की तरह डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। ये तो एक मुसल्लमा हकीकत है, इस बात को अपने ज़हन में रख लीजिए। दूसरी बात यह है कि नाज़रीन किराम, इमरान खान का डर इतना है कि इमरान खान के डर से सब कुछ हो रहा है। और ये जितना क्रिटिसिज्म हो चुका और बिल्कुल एक कंट्रोवर्शियल कोर्ट बन चुकी है आईनी अदालत, तो इसके लिए जरूरी है कि कोई थोड़ा सा न्यूट्रल नाम रखने की कोशिश की जाए। जो नाम नया सोचा जा रहा है नाज़रीन किराम, वो भी कोई बहुत खास न्यूट्रल नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी अमीनुद्दीन खान से तो चले उनकी साख बेहतर है। इस वक्त जो है वो जस्टिस जमाल बंदोखेल की खबरें सामने आ रही है कि शायद जस्टिस जमाल बंदोखेल को वफाकी आईनी अदालत का सरबराह बना दिया जाए और उनकी सरबराही में वफाकी आईनी अदालत चले, जो कि मुझे लगता है कि वो भी चला रहे हैं या कोई फरिश्ते भी आकर चला रहे हैं यहाँ पर, तो वो कंट्रोवर्शियल ही रहेगी, क्योंकि जिस चीज की बुनियाद कंट्रोवर्सी के
ऊपर हो, जिस चीज की बुनियाद कंट्रोवर्शियल हो, वो कंट्रोवर्शियल ही रहती है, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फर्क पड़ेगा। दूसरी खबर नाज़रीन किराम जो मैं आपके सामने रख रहा था कि भाई एक अहम तरीन स्टैब्लिशमेंट के अपने जजों के, यानी कि स्टैब्लिशमेंट के जो अपने जज हैं उनके ज़मीर जागना शुरू हो चुके हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, बहुत ही दिलचस्प एक डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद में। नाज़रीन किराम आपसे कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ देर पहले जैसे सलाहुद्दीन पवर ने काजी जो याहिया अफरीदी है, काजी फायज ईसा प्रो मैक्स याहिया अफरीदी, उनको खत लिखा है और उनको खत लिखकर उन्होंने बताया कि 27वीं तरमीम जो है वो आइन की बुनियादें हिला देगी। मैं उसका मफहूम यानी कि आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने लिखा कि ये दुरुस्त नहीं है, उन्होंने फुल कोर्ट का मुतालबा किया है कि आप फौरी तौर पर फुल कोर्ट बुलाइए और आइन की सरबलंदी करो। फिर उन्होंने लिखा कि मैं ये बतौर एहतजाज नहीं लिख रहा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सलाहुद्दीन पवर ने की है। उन्होंने कहा जी मैं इस खत को बतौर एहतजाज नहीं लिख रहा, बल्कि मैं अपनी आईनी जिम्मेदारी और फर्ज यानी कि ड्यूटी समझ कर लिख रहा हूं। यानी एहतजाज का मतलब ये होता है कि भाई ठीक है आपने कर दिया, मैं उसके ऊपर एहतजाज करूंगा और चुप करके बैठ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी आईनी जिम्मेदारी है कि मैं इसके खिलाफ लिखूं। ये मेरी आईनी जिम्मेदारी है कि मैं इसके ऊपर जो है ना वो बोलूं। ये मेरी आईनी जिम्मेदारी है कि जो यानी मेरी ड्यूटी है कि मैं इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करूं। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंटरेस्टिंग नाज़रीन, क्योंकि जस्टिस सलाहुद्दीन पवर जो है वो कोई आम जज नहीं है, ये बड़े खास जज हैं। ये वही जज हैं सलाहुद्दीन पवर जिन्होंने जजेस की सीनियरिटी के हवाले से फैसला दिया। ये वही जज हैं जो माजी के अंदर काफी एस्टैब्लिशमेंट के हक में फैसला दे चुके हैं। ये वही जज हैं जिनको खास तौर पर लाया गया जैसे सलाहुद्दीन पवर को। जैसे सलाहुद्दीन पवर जैसा जज भी खड़ा हो गया है, उनका भी जमीर जाग गया है और वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। और नाज़रीन ये बात दुरुस्त है कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के डर की वजह से हो रहा है, यानी कि इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, इसके अंदर इस चीज को डिस्प्यूट। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आज एक और चीज पता चली है। कुछ देर पहले सदर आरिफ अलवी ने एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाया है। सदर आरिफ अलवी ने एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाया है। सदर आरिफ अलवी ने ट्वीट करके बताया, उन्होंने कहा कि जब मैं सदर था तो मैं रिजाइन करना चाहता था और मैं चाहता था कि मैं इस गन से पीछे हट दूं। तो इमरान खान ने नंबर 1 पहले तो बात है मुझे रिजाइन करने से रोका। दूसरी बात, मैंने इमरान खान को पैगाम भेजा और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए पार्डन करना चाहता हूं, यानी कि सदर के पास इख्तियार होता है कि वो किसी भी कैदी की सजा मुआफ कर सकता है और उसको रिहा करवा सकता है। यानी कि कोई भी सियासी जो कोई भी कैदी जिसको सदर चाहे उसकी सजा खत्म कर सकता है। तो इमरान खान की चूंकि सजा ही इलीगल थी, ना हक थी, तो आरिफ अलवी कहते हैं कि मैंने इमरान खान तक पैगाम पहुंचाया कि मैं आपकी सजा पार्डन के तौर पर खत्म कर देता हूं। तो ये है कि आप इस चीज को देखिए। तो जिसके ऊपर इमरान खान ने जवाब दिया, एब्सोल्युटली नॉट, कि जब मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं तो मैं उसके ऊपर मुआफी का तलबगार क्यों हूं। जब मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं, यानी पार्डन का मतलब होता है कि ना मुझे माफ कर दें। जब मैं ये समझता हूं ये मुझे ना हक सजा दी गई है तो मैं पार्डन कर मांगूंगा। जब मैं कहूंगा कि जनाब मुझे माफ कर दिया जाए तो उसका मतलब है मैं जुर्म को एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दे। तो मेरे से कोई गलती नहीं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं ना ही जो है ना वो इसकी माफी मांगूंगा। नाज़रीन किराम ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है, यानी कि इमरान खान वो कहते हैं ना कि जेल के अंदर से कुंडी लगा के बैठा हुआ है। उसको तो ये चाहते हैं, कभी ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात की जाती है, कभी किसी तरीके से, कभी कोई ऑफर, कभी कोई ऑफर, कभी कोई तरीका, कभी बनी गाला, कभी जमान पा, कभी जो है ना वो गवर्नर हाउस जो यानी जो केपी का गवर्नर हाउस है अयूबिया वगैरह में, ठीक है, वहां पर जो है ना वो कभी मुंतकिल करने की बातें। लेकिन इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट और एब्सोल्युटली नॉट करता हुआ नजर आता है। अच्छा नाज़रीन किराम अगली खबरें सुने, खबरें और भी बड़ी दिलचस्प है मेरे पास। आज नाज़रीन किराम जो है ना वो अताउर रहमान साहब ने जर्नैलों के खिलाफ महाज खोल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो आइन है ये जर्नैली आइन है, हम इस जर्नैली आइन को नहीं मानते। उन्होंने ये भी कहा, अताउर रहमान साहब आपको याद रखना जेयूएफए कामरान मुर्तजा की जगह आज पैगाम पहुंचा चुकी है कामरान मुर्तजा के जरिए। उन्होंने कहा कि आपने हमारे बंदे को इस्तेमाल करके वोट दिलवाया, आइंदा हमारे से किसी किस्म की कोई आप तवक्को मत रखिएगा, अदरवाइज ये इंप्रेशन जाएगा कि हमें आपने ऑन बोर्ड लिया हुआ था और हमने अपना बंदा आपको दिया हुआ था, तो हमसे किसी किस्म की कोई तवक्को ना रखिएगा। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने हाथ कह दिया। इसी तरह से अताउर रहमान साहब बड़े सख्त जो है वो तकरीरें करते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। और मैं आपको ये बात बता दूं कि नाज़रीन किराम आज सिर्फ उन्होंने सख्त तकरीर नहीं की है, बल्कि यूसुफ रजा गिलानी ने भी बड़ी सख्त तकरीर की है। और आज उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ जस्टिस हमायूं मोहम्मद ने भी बड़ी सख्त तकरीर किया, यूसुफ रजा गिलानी की छितरोल कर दी है। हुआ यह था कि सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने जब इस्तीफा दिया तो अब आईनी तरमीम के लिए एक नए वोट की जरूरत थी। तो यूसुफ रजा गिलानी बाहर मीडिया से खड़े होकर कह रहे थे कि हम उनको वापस ले आएंगे, नहीं देखिए उनका इस्तीफा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो हमायूं मोहम्मद ने खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा आप जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं, आपको तो ये चाहिए था कि आप कहते हैं कि अबड़ो साहब आपको अपनी जमात के साथ चलना चाहिए, आप हॉर्स लोडिंग को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी कुर्सी, यानी कि यूसुफ रजा गिलानी के पास जवाब नहीं था, आज उधेड़ के रख दिया, आज बजा के रख दिया, आज हटा के रख दिया, आज ऐसी की तैसी फेर दिया है हमायूं मोहम्मद ने यूसुफ रजा गिलानी की। यूसुफ रजा गिलानी आ, 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 आ करते हुए नजर आ रहे थे और हमायूं मोहम्मद ने उनको जो है ना उनके बखिए उधेड़ दिए हैं। तो ये होता है जब आपके जमीर में दम होता है। और आपने कहा कि भाई, हमायूं मोहम्मद ने कहा कि भाई आपने ये आप हमें फ्लोर क्रॉसिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, सो दिस इज नॉट फेयर। तो नाज़रीन ये अब तक की सूरत हाल है, माहौल गर्म हो चुका है और मैं आखिर में आपको खबर देके जा रहा हूं जिसकी तफसीलात हो सकता है अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूं। एक इस्तीफा ऑन द वे है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, वन रेजिग्नेशन इज ऑन द वन वेरी बिग 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 रेजिग्नेशन इज ऑन द वे। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।